महज 15 दिन और देश की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और फिर दिल्ली और अब गुजरात, मौत के सौदागरों ने ये कैसी जाल बिछाई थी देश के युवाओं को धुत नशेड़ी बनाने की। इसकी बानगी देखने को मिली है। मौत के सामान का जो जखीरा देश के अलग अलग हिस्सों से मिला है उसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी सीधे तौर पर देश के युवाओं के हाथों में सफेद मौत थमाकर भारत का पैसा विदेशों में बैठे दुश्मनों की अय्याशी के लिए पहुंचने ही वाला था। ये तो दिल्ली पुलिस और नेशनल एजेंसी की सतर्कता थी जिसकी वजह से इतना बड़ा जखीरा हाथ लग गया। लेकिन इससे पहले और इसके बीच में नशे का कितना सामान देश के छोटे बड़े शहरों में पहुंच चुका है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एशियन न्यूज के क्राइम फाइल में आज एक बार फिर सफेद जहर की काली घूंट के साथ आपका स्वागत करता हूं। 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर के एक गोदाम से 568 किलो कोकीन बरामद किया, जिसकी कीमत 5600 करोड़ रुपए बताई गई। मामले में तफ्तीश चल रही थी कि तभी मध्य प्रदेश की राजधानी में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ होता है। अभी जांच चल रही थी कि गुजरात के अंकलेश्वर के अवकाश ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से 13 अक्टूबर की रात 518 किलो कोकीन जब्त होती है। असल में मौत का यह सामान देश के युवाओं के हाथों में थमाकर देश का पैसा विदेश पहुंचाने का षड्यंत्र था। यानी ड्रग्स का डबल डोज युवा भारत को चुभाने की कोशिश थी। देश के बड़े शहरों में एक के बाद एक 15 दिनों के भीतर 3 बड़े मामले। इस बीच छिटपुट धरपकड़ समझने के लिए पर्याप्त है कि भारत में सफेद जहर यानी ड्रग्स के काले कारोबार की जड़ें कितनी ज्यादा फैल चुकी है। अकेले दिल्ली में 2 और 10 अक्टूबर को 775 किलो कोकीन की बरामदगी हुई। बाजार में इसकी कीमत 7700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस बीच 5 अक्टूबर को गुजरात एटीएस और एनसीबी की एक रेड ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहां पर रेड पड़ती है, जहां एक बंद फैक्ट्री में दबे 5 सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। इस रेड में 1800 करोड़ का जखीरा बरामद होता है। देखिए नशे के गोरख धंधे पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के एमडी ड्रग बरामद की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस गुजरात ने मिलकर 5 अक्टूबर को एक फैक्ट्री में रेड की, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तीसरे आरोपी हरीश आंजना निवासी मंदसौर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को खबर तक नहीं लगी। यहाँ पे बहुत सारे सेट बंद पड़े हुए हैं, तो इनको हम उद्योग विभाग के लिख करके एक को वेरीफाई कराने की कार्रवाई करेंगे कि इसमें वो जिस चीज़ के जिस उद्योग के लिए वो स्वीकृत किया गया है उसमें वही हो रहा है या कोई दूसरे काम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है और स्थानीय पुलिस के साथ में इसको एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे। जो एनसीबी है वो अपने बड़े पैमाने पर पूरा काम करती है और जो आपको मालूम है कि आपने उनका प्रेस रिलीज पढ़ा होगा, तो उसमें जो उनके 2 मुलजिम हैं वो पुराने मुलजिम हैं इसी नारकोटिक्स के, तो वो उनकी निगरानी में उनकी विजिलेंस में थे, तो वो उनकी कार्रवाई और एक बहुत अच्छी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई प्रशंसा के लायक है। औपचारिक रूप से तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर हमारी जानकारी में था। हम उनको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पूरा सहयोग कर रहे थे। हमारा जो लोकल एसएचओ है वो उनके संपर्क में था और पूरा जो भी उनको लोकल असिस्टेंस चाहिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से वो उनको पूरा किया गया। नहीं, हमारे पास चूंकि ऐसा डाटा नहीं रहता है कि ये पूरे जो प्लॉट हैं ये किस किस के नाम हैं और किस उद्योग के लिए किराए पे लिए गए हैं, तो हम उद्योग विभाग के सहयोग से अपनी एक यहाँ पर एक अभियान चलाएंगे कि ताकि पूरा वेरिफिकेशन हो चुके कि जिसको किराए पे दिया गया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि ये जो गाँव वालों को पता था कि या ये कहें कि फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, इस नाम से लिया गया था जो हमारे पास अभी जानकारी है।
डीएसपी एटीएस गुजरात एसएल चौधरी ने बताया कि उन्हें ये सूचना मिली थी कि भोपाल का अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का सान्याल बाने भोपाल के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री की आड़ में मादक पदार्थ मेफेड्रोन के अवैध निर्माण और बिक्री में शामिल है। इसकी जानकारी गुजरात एटीएस के सीनियर अधिकारियों को दी गई और फिर गोपनीय तरीके से धाड़ मारा गया। फैक्ट्री में तलाशी के दौरान कुल 907 किलोग्राम मेफेड्रोन मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1814 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात में पकड़ाए कुछ ड्रग डीलर से गुजरात एटीएस को इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही गुजरात एटीएस 1.5 महीने से फैक्ट्री पर नजर रख रही थी। जानकारी पक्की होने पर एटीएस ने दिल्ली एनसीबी से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है फैक्ट्री की मशीनें और सिस्टम इतने आधुनिक और उच्च क्षमता वाले थे। आरोपी पिछले 6 महीने से रोजाना 25 से 30 किलो ड्रग्स तैयार कर रहे थे। आरोपियों ने फैक्ट्री को 6 महीने पहले ही किराए पर लिया था। भोपाल में 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स मिलने के बाद अब जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सभी की सर्चिंग की जा रही है। लेकिन मैं आपको वो फैक्ट्री पहले दिखा देता हूं जहां पर ड्रग्स बनाई जाती थी और ड्रग्स यहां पर सिंथेटिक रूप से बनाई जाती थी। ये वही फैक्ट्री है जहां पर जो आरोपी अब जेल में हैं वो यहां पर ड्रग्स बनाने का काम करते थे। और जब दिल्ली एटीएस और दिल्ली एनसीबी और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने जब यहां पर रेड डाली तो यहां से 1800 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स इस फैक्ट्री से पकड़ी गई थी। और इस फैक्ट्री से ड्रग्स पकड़े जाने के बाद से यहां पर जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें अमित चतुर्वेदी जो कि भोपाल के ही निवासी हैं, सान्याल बाने जो कि कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटकर आए थे, वो इस मामले में आरोपी हैं और उनको जो है जेल भेज दिया गया है इस मामले में। और तीसरा आरोपी मंदसौर से गिरफ्तार किया गया है जो कि आंजना है। और कहीं ना कहीं एक उसकी गिरफ्तारी के बाद पॉलिटिकल जो है मामला इसमें काफ़ी बढ़ गया था। आंजना के जो फोटो हैं वो जो है वायरल कर रही थी कांग्रेस, और उसके बाद जो है भाजपा ने उसका खंडन किया कि हर कोई जो है नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है। लेकिन उसके बाद आरोपी तो गिरफ्तार हुआ और आरोपी पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इसके बाद लगातार जो है अब जितनी भी फैक्ट्री हैं उन सभी की सर्चिंग की जा रही है। उसके बाद जो है रापड़िया में जो आरोपी हैं उन्होंने एक दुकान भी किराए से ली थी और उस दुकान में से कई ड्रम जो है इसमें सामग्री बरामद की गई है। जो ड्रग्स बनाने में जो सामग्री का उपयोग किया जाता था वो उसकी कई सामग्रियां बरामद की गई हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये पूरे फैक्ट्री हैं और इन फैक्ट्रियों की अब भोपाल पुलिस सर्चिंग कर रही है और चेक कर रही है किस फैक्ट्री में किस तरह का काम हो रहा है। जो यहाँ पर ट्रक आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है पुलिस कि क्योंकि 1800 करोड़ की ड्रग्स मिलना एक बड़ी बात है, जिसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया और अब जो है इन फैक्ट्रियों की जो है सर्चिंग की जा रही है। इस फैक्ट्री मालिक को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने फैक्ट्री को किराए पर दिया था और यहाँ पर फर्नीचर बनाने के नाम पर फैक्ट्री को किराए से लिया गया था, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स बनाई जा रही थी। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अन्य जो फैक्ट्री हैं उनमें जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके से संचालित हो रही हैं। तो पुलिस लगातार जो है अब इन फैक्ट्रियों की सर्चिंग कर रही है और लगातार जो है अभी पुलिस को पहली सफलता तो हाथ लगी है, एक दुकान से ड्रम बरामद किए गए हैं। एमडी ड्रग की कीमत 1814 करोड़ रुपए कैसे? 1 किलो एमडी ड्रग की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 करोड़ रुपए है। भोपाल फैक्ट्री से ऐसा तैयार ड्रग्स कुल 60 किलो पकड़ा गया। जब्त एमडी की कीमत दिल्ली एनसीबी द्वारा 300 करोड़ आकी गई। लिक्विड मेफेड्रोन की बाजार कीमत 1.5 करोड़ रुपए प्रति लीटर और वो 840 लीटर मिला। इसकी कुल कीमत 1260 करोड़ रुपए आंकी गई। एमडी ड्रग तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली एसीट्रोन सॉल्वेंट और ब्रोमीन जैसे रॉ मटेरियल 4000 लीटर बरामद हुए।
इनकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस तरह ड्रग की कुल कीमत 1814 करोड़ रुपए होती है। दिल्ली में 560 किलो कोकीन मामले में कांग्रेस नेता तुषार गोयल मुख्य अभियुक्त के तौर पर सामने आया। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं जब भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स का मामला सामने आया तो इस बार भाजपा पर हमला करने का मौका कांग्रेस के हाथ लग गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूछा, युवा पीढ़ी को नशे में ढकेलने का ये षड्यंत्र किसके संरक्षण में हो रहा है? आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है। और नशे के तरीके क्या क्या हो गए, शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है? ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से यह बीजेपी की सरकार। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी, इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण 3 दिन पहले का, प्रधानमंत्री जी क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं इसमें? कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता, उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बांगी दी है। उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ, 500 मिलेगी। और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार में हम नंबर 1। नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं, ये सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। पर इस विषय पे मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। सरकार की नीयत दिखना चाहिए, मोहन यादव जी की नीयत दिखना चाहिए। इसके खिलाफ है सरकार, तो इसी वक्त देवड़ा जी का इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज जाए कि इस तरह के माफियाओं का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति संरक्षण करेगा, माफ नहीं किया जाए। तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे की बात हो, अन्यथा चाल और चरित्र और चेहरा कैसा है ये भी समझ में आएगा। हमने भी जब उज्जैन में एक सभा की थी तो वहां मोहन यादव जी से आग्रह किया था, हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं कि आप उज्जैन की नगरी को नशा मुक्त नगरी बनाओ और यहाँ से शराब के ठेके सब निरस्त कर दो। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा किसी शहर का, ऐसी कोई बस्ती नहीं बची, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां नशे का किसी न किसी रूप में कारोबार नहीं होता है। मोहन भैया, देवड़ा जी का इस्तीफा लो और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करो। भोपाल की जिस फैक्ट्री पर एटीएस गुजरात ने दबिश दी, वहां भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाने की कैपेसिटी थी। यहां से एमडी ड्रग को देश के अलग अलग रीजन में भेजा जा रहा था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ड्रग्स कहां कहां बेची जा रही थी और कौन कौन लोग खरीदार हैं। खरीद फरोख्त के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। ड्रग्स के इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को भी पहचान की जा रही है। इसमें ज्यादातर अवैध ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए गुजरात एटीएस ने 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। शुरुआती जांच में एजेंसी को करोड़ों रुपए का लेन देन हवाले के जरिए किए जाने की जानकारी मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 2 इलाकों में सिलसिलेवार 2 बड़ी खेप मिलाकर
700 किलो से ज्यादा कोकीन स्पेशल सेल के हाथ लग गई। मामला 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस बीच भोपाल में ही सिंथेटिक ड्रग के कारोबार की खबर और फिर दबिश। हाथ लगा 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोरख धंधा, वह भी नशीली दवाओं का, जो सीधे तौर पर देश के युवाओं के बीच पहुंचाने की साजिश का बड़ा हिस्सा था। अभी मामले की पड़ताल जारी ही है। इस बीच गुजरात में 500 किलो से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा जाता है। 15 दिनों के भीतर 14,000 करोड़ के नशीले कारोबार का भंडाफोड़ इस बात का संकेत है कि देश में हर दिन लाखों युवा हजारों करोड़ रुपए का ड्रग फांक रहे हैं। गुजरात के अंकलेश्वर के अवकाश ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से रविवार रात 518 किलो कोकीन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये कोकीन उसी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी है, जिसकी 2 बड़ी खेप दिल्ली से 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पकड़ाई थी। पुलिस ने बताया कि अब तक इस सिंडिकेट की कुल 1289 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। इस सिंडिकेट से जुड़े 12 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 7 को दिल्ली की पिछली 2 रेड के दौरान हिरासत में लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस को 13,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त करने के सफल अभियानों की श्रृंखला के लिए बधाई देता हूं, जिसमें हाल ही में गुजरात पुलिस द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद करना भी शामिल है। ड्रग्स और नार्को व्यापार के खिलाफ अभियान बिना किसी ढिलाई के जारी रहेगा। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 5,600 करोड़ की नशीली दवाइयां दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को पर्दाफाश करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ड्रग फ्री इंडिया, नशा मुक्त भारत का एक अभियान है और परिणाम देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में कुल 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ा था। मैं फिर से बोलता हूं, 2004 से 14 तक 1,52,000 किलो ड्रग और 14 से 24 तक 1,52,000 की जगह 5,43,600 किलो ड्रग्स पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 768 करोड़ रुपए के मूल्य के ड्रग पकड़े गए, 768 किलो। और इन नशीली दवाइयों को पकड़ने का अभियान जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें 768 करोड़ के सामने 10 ही साल में 27,600 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक आकाश भोली है और इसके साथ में एक कैरेक्टर और है सुमित, ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये इंसिडेंट के बाद से ही एक साथ भागे थे और ये दिल्ली से चले गए थे अमृतसर की तरफ सेम डे, और फिर उसके बाद से ये लगातार भाग रहे हैं। 1 अक्टूबर को अमृतसर से आने के बाद में ये फिर पानीपत, सोनीपत वगैरह भी रहे। 1 अक्टूबर को ये दिल्ली से इन्होंने बोर्ड किया हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन, मध्य प्रदेश गए और मध्य प्रदेश से पुणे निकल गए। पुणे से फिर ये मनमाड़ के लिए गए और मनमाड़ से जब ये कोल्हापुर की तरफ जा रहे थे तो मीरज के सांगली के पास मीरज जंक्शन पे हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया। तो हमारी ये टीम 1 हफ्ते से लगातार इनको चेज कर रही थी। 8 से 10 अक्टूबर को वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर इलाके की एक किराए की दुकान से क्राइम ब्रांच ने 208 किलो कोकीन बरामद की थी। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 2,080 करोड़ रुपए थी। ये ड्रग्स नमकीन के 20-25 पैकेट में छिपाई गई थी। इन पैकेट पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सचर लिखा हुआ था। इसे यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक शख्स ने यहाँ रखा था।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर को साउथ दिल्ली के महारौली से 560 किलोग्राम कोकीन और 40 किलो गांजा जब्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5620 करोड़ रुपए थी। रेड के दौरान 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में तुषार गोयल और जितेंद्र गिल नाम के 2 शख्स भी शामिल हैं, जो इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के भारत में रैकेट को चला रहे थे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। दो राय नहीं कि देश में एक के बाद एक करते हुए ड्रग्स के डबल डोज पर करारा प्रहार हुआ है। महज 15 दिनों के भीतर 4 ठिकानों पर दबिश, करीब 14,000 करोड़ के ड्रग्स का जब्त होना सफेद नशे के अवैध कारोबार से जुड़े सिंडिकेट को बड़ा झटका कहा जा सकता है। उस पर दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी इस चैनल को तोड़ने वाला माना जा सकता है। पर देश में ऐसे कितने नेटवर्क हैं जिनका विदेशी ड्रग डीलर से सीधा कनेक्शन है? किन माध्यमों से ड्रग्स भारत पहुंच रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए, तब जाकर नशे के अवैध कारोबार की रीढ़ तोड़ने में कामयाबी मिल सकती है। एशियन न्यूज की क्राइम फाइल में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपराध जगत की एक नई दास्तां के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।